लॉगिन में थोड़ा इश्यू हो रहा था। अब एंकल से पकड़कर उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। उठा दे लेग को ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे लेग को और अपने घुटने से अपनी छाती टच करेंगे। नाक, माथा, ठीक है, आपकी लेग के बैक साइड में पूरा खिंचाव है। वापस इसी को लेफ्ट साइड से करते हैं, कर दें सीधा पहले। अब एंकल से पकड़कर ले जाएंगे ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर ले जाने की कोशिश। वापस अब लेफ्ट पैर राइट को 5 बार राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। अब अपने नीज के हाथ, राइट नी के नीचे उंगलियों को क्लैंप बना के नी के नीचे रखेंगे और इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। दूसरी लेग से 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। अब दोनों लेग पे करते हैं इकट्ठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6। दोनों घुटनों को मिला के रखें। 8 9 10। राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पहले पंजे को घुमाते हैं गोल गोल अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा घुटना पटकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। अब क्रैडल पोज करते हैं। एक हाथ एड़ी के नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ से नी को नीचे प्रेस करेंगे। अंगूठे को पकड़ के पहले लेग को सीधा करें, फिर घुमाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। फिर से वही, पहले पैर पंजे को हिलाते हैं, गोल गोल घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने को पटकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से चिपकाएंगे। एक बार और। फिर क्रैडल पोज, राइट हैंड एड़ी के नीचे, लेफ्ट हैंड से घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, ले जाएंगे दाएं बाएं। पैर को सीधा करेंगे पहले अंगूठे से पकड़कर, फिर घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुमाए अपोजिट। अब आ जाएंगे सुखासन या पद्मासन में। अपने राइट काइन को राइट शोल्डर पर रखेंगे, वापस लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, वापस घुमाएंगे गर्दन को राइट शोल्डर के ऊपर, अपने चेन को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा हाथ से प्रेशर डालें। वापस आएंगे लेफ्ट साइड, वापस आएंगे।
अब अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में मिलाएंगे, शोल्डर के ऊपर रखेंगे और घुमाएंगे। सांस भरते हुए आगे कोहनियां मिलाएं, ऊपर आसमान की तरफ, पीछे से लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए। इसी को करते हैं हम 5 टाइम्स। 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में ज्वाइन करेंगे। सांस भरते हुए इन्हें अपने चेस्ट से दूर ले जाएंगे, मुट्ठियां मिली रहनी चाहिए आपस में। सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। 2 बार और करते हैं इसको। मुट्ठियां आपस में मिली रहनी चाहिए। वापस सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए दूर, फिर सांस भरते हुए अंदर की तरफ। चलिए पीछे से पकड़ते हैं, अपनी रिस्ट को पकड़े और खींचेंगे इसे नीचे की तरफ। राइट कोहनी आसन की तरफ और लेफ्ट आसमान की तरफ। बदलेंगे हाथ, खींचे इसे बहुत अच्छे से। अब दोनों को रिस्ट को आपस में पकड़ लेंगे और घुमाएंगे गोल 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आएंगे, झटक देंगे दोनों हाथों को, पहले साइड पे 2 बार, सामने, ऊपर। चलिए अब नेक घुमाते हैं, चिन को पहले राइट साइड, बैक में राइट से लेफ्ट से लेते हुए वापस। सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, आगे। 2 बार और करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में सांस भरते हुए लेफ्ट, पीछे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, आगे। 2 बार और। वापिस आ जाएंगे, साइड्स के लिए करते हैं। अपना लेफ्ट हैंड आसन पर लगाएंगे कोहनी तक, राइट ऊपर देखेंगे, देखिए राइट हैंड को ऊपर। अब इसे सांस छोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, हाथ कान के पीछे रहेगा, 5 उंगलियां आपस में मिली हुई और तनी हुई। कमर के साइड में खिंचाव को देखें बंद आंखों से। सांस भरते हुए वापस आएंगे, तो लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकेंगे। फिर से वही ध्यान, हाथ कान के पीछे रहना चाहिए, अर्थ के पैरेलल रहेगा, 5 उंगलियां आपस में मिली हुई तनी हुई। वापिस आएंगे, तो घूम जाते हैं राइट साइड, राइट हैंड थाइस के पीछे आसन पर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, घूम जाएंगे। वापिस थोड़ा चेस्ट एक्सपेंड करते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठियां मिलाएंगे, इन्हें खोलेंगे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस करते हैं 5 टाइम्स। वापस अभी हमने जो हमारे जॉइंट्स थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं रात को सोकर, सभी जॉइंट्स को खोला हमने। पैरों की उंगलियां, टखना, नीज, थाइज, आपकी आर्म्स, शोल्डर, आपकी कमर, थोड़ी फिंगर्स लगे, फिंगर्स कर लेते हैं। ऊपर खींच स्ट्रेच करें 5 उंगलियों को नीचे की तरफ, दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुमाएंगे गोल गोल, पहले बाहर से लेते हुए अंदर और फिर अपोजिट। चलिए अभी हमारे सारे जॉइंट्स एकदम खुल गए हैं आसन करने के लिए। अब 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे, थोड़ा फिंगर्स को आगे पीछे कर लें, पैरों को दाएं बाएं। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर नीचे करते हैं 50 टाइम्स। दोनों हाथ साइड से ऊपर नीचे और पैर आगे से ऊपर नीचे 50 टाइम्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करते जाएं। 25 30 35 40 45 48 49 50। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और कोई चीज अपने हाथ में ले लें, जैसे हैंकी सपोज या आपका मोबाइल, कोई भी चीज हाथ में लेकर उसको पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड ऐसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी 50 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएं। 15 20 25 30 35 40 45 48 49 50। धीरे से पैरों को नीचे रख लेंगे, बैठेंगे उखड़ू। कोशिश करें आपके अधिक से अधिक पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। दोनों घुटनों का प्रेशर हमने चेस्ट पर लेना है। रुके थोड़ी देर। देखिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पेट के सारे पार्ट्स इस समय एकदम दबे हुए हैं। धीरे से उठ जाएंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। थोड़ा बॉडी को 5 मिनट्स के लिए हम बॉडी को वार्म अप करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को खींचे ऊपर, उठा दें आपकी एड़ियां। कोशिश करके दोनों पंजों को मिलाकर रखें आपस में, खींचे और ऊपर। जो होल्ड नहीं कर पाते हैं वो आगे पीछे चल सकते हैं। देखिए आपकी पूरा शरीर ऊपर खींचा हुआ है, इस समय पेटिले में जबरदस्त खिंचाव है, पूरा पेट अंदर गया हुआ है, शोल्डर खींचे हुए हैं। वापस आएंगे। चलिए अब हम केवल 5 मिनट्स के लिए थोड़ी फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो उसी को स्लो करेंगे। सबसे पहले एल्बो टू नी टच करेंगे अपोजिट हैंड 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब सेम कोने से सेम नहीं, अभी हमने अपोजिट किया था, अभी सेम करेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेंगे 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करेंगे 10 टाइम्स, क्लॉक पैर से 10 टाइम्स दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब बैक किक करेंगे, पैर को पीछे मारेंगे और हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे 20 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब कमर को घुमाइए गोल गोल 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 8, 9, 10. अब दोनों हाथों को ऊपर से खींचते हुए नीचे सांस भर के खींचेंगे और घुटने को अपने चेस्ट से टच करेंगे। 10, 20. दोनों पैरों में फासला बनाते हुए पंजे बाहर बैठ जाएंगे चेयर पोज में और रिस्ट को घुमाएंगे 20 क्लॉकवाइज 20 एंटी क्लॉकवाइज, बहुत तेज। अपोजिट। वापस। अब कमर मटकाएंगे साइड में और साथ साथ हाथों को ऊपर नीचे करेंगे। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. अब आगे की तरफ करेंगे और हाथ को बाहर की तरफ खोलेंगे। 19, 20. अब 10 टाइम्स दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाकर गोल गोल घुमाएंगे, पहले 10 क्लॉकवाइज फिर 10 एंटी क्लॉकवाइज। 10 अपोजिट। 10 वापस। अब थोड़ा जंपिंग जैक करते हैं 20 टाइम्स। 1, 2, 20 टाइम्स अपने पैर को पीछे से इतना ऊपर मारेंगे कि हिप पे टच हो आपकी जो हील है। चलिए शुरू करते हैं। रुकेंगे। अब 20 टाइम्स कटी चक्रासन करते हैं, हाथ सामने, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। वापस। हमने केवल 5 मिनट्स के लिए वार्म अप किया है। अब सांस को नॉर्मल करने के लिए हम घुटने से नीचे जाएंगे।
10 टाइम्स पंजों को बाहर सामने रखते हुए कमर से सीधे रहें। 10 टाइम्स पंजे को बाहर खोल के यह अपनी सांस को नॉर्मल करने के लिए कर रहे हैं। साथ साथ घुटने की एक्सरसाइज हो रही है। अब पंजे को अंदर रखते हुए चलिए, सबकी सांस नॉर्मल हो गई होगी। अगर नहीं हुई है फिर भी वहां पर 1-2 बार धैर्य में सांस लें। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में आ जाएंगे। सब मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर खींचेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, रुके, वापस फिर से एक बार सांस भरें, खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। लगा दीजिए अपनी हथेलियों को दाएं बाएं आसन पर, घुटने एकदम सीधे। अपनी जो लेग में पीछे पूरा खिंचाव है इसको देख सकते हैं। बंद आंखें हैं क्योंकि आपकी, आप आराम से ध्यान लगा सकते हैं कि हमारी टांग में कितना खिंचाव है इस समय। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे, राइट पैर लंबाई में पूरा अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे। घुटना आसन से उठा रहेगा। अब जो हाथ हमारा लेफ्ट साइड आसन पर है उसको भी हम राइट साइड ले आएंगे और अपना चेस्ट आसन पर लगाएंगे। चेस्ट, नाक, माथा जो आप लगा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। उठेंगे, फिर से हाथ को, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड रख देंगे। अब हम 20 टाइम्स राइट पैर को आगे लाएंगे। पहले आप लेफ्ट पैर पीछे ले जाते हैं, पहले लेफ्ट पैर पीछे ले जाइए। पर्वताकार स्थिति आ गई। एड़ी को भी आसन से लगाया और फिर अधिक से अधिक माथे को अंदर ले जाके आसन से लगाने का प्रयास किया। अब हम करेंगे 20 टाइम्स राइट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर के पास पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को लाएंगे लेफ्ट हैंड के पास। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर पीछे। अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे जंप करते हुए 20 टाइम्स। 1 2 5 10 15 20। वापस। अब अपने घुटने को आगे लाएंगे और चेस्ट से टच करेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 करते जाएं। अपने घुटनों को आसन से लगाएंगे। अब इस टाइम हम मर्जरी पोज में आ गए। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए अपोजिट।
करें इसे 5-7 बार। बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। साथ साथ आपका नेक रोटेट हो रहा है। चलिए रुकेंगे। अब दोनों पैरों को पीछे से क्रॉस करेंगे और 20 टाइम्स पुशअप करेंगे। लेकिन पुशअप करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी चेस्ट जो है दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए, पीछे नहीं। शुरू कर दीजिए। जब ऊपर उठते हैं सांस भरते हैं, नीचे जाते हैं सांस छोड़ते हैं। बीसी काउंटिंग पूरी हो जाए तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स। पहले आगे से लेते हुए नीचे से जाते हुए ऊपर उठेंगे, इसी तरह करेंगे सर्कल। पैरों को ऊपर उठा के रखें आसन से। इसको भी सांस के साथ करें। दस हो जाए तो अपोजिट। वापिस आएंगे, रुकेंगे, थोड़ा वज्रासन में बैठ के दो 2-3 बार गहरे लंबे सांस ले लीजिए। वैसे तो अगर हम सांस के साथ करते हैं तो हमें सांस नहीं चढ़ती है। फिर से कैट पोज में आएंगे। राइट पैर को राइट साइड ले गए अपनी बॉडी के 90 डिग्री पर। इसको ऊपर उठाएंगे अधिक से अधिक और सामने देखेंगे। होल्ड करेंगे। अब इसको 10 टाइम्स ऊपर नीचे करेंगे। निगाहें सामने रहेंगी। टेन हो गया। इसी को हम नी से फोल्ड करेंगे और फिर 10 टाइम्स ऊपर नीचे करेंगे। नी से फोल्ड करके हिप्स का मूवमेंट है इस समय। हो गया 10 टाइम्स। अब इन्हीं दोनों को लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट पैर को साइड में ले आए, ऊपर ले जाकर होल्ड किया पहले 10 काउंटिंग तक। निगाहें सामने, ऊपर नीचे करेंगे अब 10 टाइम्स। अब इसको वापस लाकर नी से फोल्ड कर कर हिप्स का मूवमेंट करेंगे। वापस आ गए। अब राइट पैर को पूरा पीछे खोल दीजिए। राइट लेग को पूरा पीछे खोल दिया और आगे से लेफ्ट हैंड उठाया। अब इसी को 10 टाइम्स हम काउंटिंग के साथ ऊपर लाएंगे और अर्थ के पैरेलल लाएंगे। नीचे नहीं ले जाना है, ना हाथ को ना पैर को। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 10 राइट से करेंगे, 10 लेफ्ट से। 6 7 8 9 10। अपोजिट हैंड और लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट लेग और राइट हैंड उठाया। फिर ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ले आएंगे। अब प्लैंक पोजीशन में आते हैं। प्लैंक पोजीशन में इस तरह से आएंगे कि हमारी हथेली से लेकर कोहनी तक का भाग आसन पे रहेगा। पीछे पंजे, बीच का जो हमारा बॉडी पार्ट है वो आसन से उठे रहेंगे। पहले इसमें होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए। काउंटिंग शुरू कर दी मैंने।
वहीं पे गहरे लंबे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। देखिए आपका हिप तो ऊपर उठा हुआ नहीं है। वापिस आ जाएंगे, घुटनों को लगाएंगे आसन से, 2 बार गहरा लंबा सांस लेके विश्राम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लैंक पोजीशन में 50 टाइम्स ऊपर नीचे करेंगे। शुरू कर दीजिए। प्लैंक पोजीशन हुई, हथेली से कोहनी तक का भाग आसन से लगाकर अपनी अपनी काउंटिंग करेंगे। एक बार में ना कर पाए तो थोड़ा जितना कर सकते हैं करें। नीचे आकर 2-4 बार गहरे लंबे सांस लें, फिर से करें। कोशिश करें जब नीचे जाते हैं तो हमारा पेट आसन से ना लगे। अपनी अपनी काउंटिंग पूरी करके विश्राम करेंगे बाल आसन में। गहरे लंबे सांस। चेतना में आए, अष्टांग प्रणाम की स्थिति लेंगे। घुटने, छाती, माथा आसन से लगा हुआ, कमर और पेट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, कोहनी आसमान की तरफ। सांस भरे, शरीर को आगे सरकाएं, भुजंगासन। यहीं पे कर लेते हैं भुजंग 20 टाइम्स। बार बार भुजंगासन में जाएंगे नीचे और ऊपर आएंगे। वापस आएंगे भुजंगासन। मुग्धा जी ऑडियो बंद करवा दीजिए जिनका चालू है। किसी का ऑडियो चल रहा है, बहुत आवाज आ रही है, प्लीज कर लीजिए। फिर से पर्वतकार स्थिति में आने के लिए पंजे खड़े करेंगे, घुटने उठाएंगे, लगाएंगे एड़ियां आसन से। सिर नीचे अधिक से अधिक आसन के करीब। अब हमारा शरीर इतना खुल चुका है कि हमारी एड़ी और सिर दोनों आसन से लग सकते हैं। अगर आप प्रयास करें, थोड़ा सा कोशिश करिए। सांस भरते हुए राइट पैर आगे लाएंगे, क्योंकि हम राइट पैर पीछे ले गए थे पहले। दूसरा पैर भी आगे। अपने टखने को पकड़े हाथों से और जाएं नीचे। हस्त पादासन की स्थिति अच्छे से अच्छी, घुटना और छाती मिलाने का प्रयास करें, लेकिन घुटना सीधा रखना है, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। क्या आप नीचे झुकने के लिए आप घुटना मोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घुटना सीधा रहे, जितना जा सके उतना ही जाए। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ कान से सटे रहेंगे, पीछे भी ऊपर जाएंगे, पीछे भरी हुई सांस में 2-4 बार झूल ले वहां पर। वापस हाथ जोड़कर बोलेंगे ओम भानुवाय नमः। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस ले आएंगे, लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। अपने अपने आसन पर लेटकर विश्राम करें।
दोनों हाथों पैरों में फासला बनाते हुए गहरा लंबा सांस लेंगे और शरीर में जो भी थकान हुई है उसको दूर करेंगे, शरीर को ढीला छोड़कर और गहरे लंबे सांस लेकर। चलिए चेतना में आते हैं, दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब करना है हलासन। हलासन से पहले वही पश्चिमोत्तानासन और नौकासन। चलिए सांस भरें, पैरों को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से उठेंगे, आगे ले जाएंगे जैसा हम रोज करते हैं। 5 बार करने के बाद पीछे हलासन में रुकेंगे। आपके हाथ पूरा टाइम कान से सटे रहें। रुक जाए पीछे, 30 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। जिनके पैर पीछे आसन पर लग गए हैं वो अपने हैंड्स को फ्री कर सकते हैं, चाहे आसन पर रखें चाहे अपने पैरों को पकड़ सकते हैं पंजों को पीछे। वहीं पे गहरा लंबा सांस लेते रहें। पैरों को धीरे से ऊपर लाएंगे सर्वांगासन की स्थिति में। फिर अपने हाथ को सरकाते हुए धीरे धीरे हिप को नीचे रखेंगे और फिर पैरों को नीचे लाएंगे। नीचे आते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा सिर न उठे। विश्राम। अब इसका उपासन करना है हमें, तो इसके उपासन के लिए या तो हम चक्रासन या मत्स्यासन करते हैं। तो आप फ्री हैं, कोई सा भी आसन कर सकते हैं, मैं चक्रासन करती हूँ। चलिए स्थिति लेंगे। पहले प्रयास पूर्वक अपने सिर को, माथे को या नाक को पीछे लगाएंगे आसन से। उसके बाद दोनों हाथ सीधे कर देंगे। दोनों हाथ सीधे होने के बाद हम 30 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। देखिए चक्रासन में हमारे सारे अंग खिंचाव में आते हैं। थोड़ा सा एड़ी को उठा दीजिए तो और ऊपर चले गए आप। इसमें आपका पंजा, एड़ी, आपकी पिंडलियां, आपकी थाइस, आपका हिप जोन, कमर, पेट वाला हिस्सा, शोल्डर, आर्म्स, आपकी कोहनी, आपकी हाथ की हथेली, आपका सिर नीचे गया हुआ है, पूरे सारे पार्ट्स हमारे इफेक्ट में है इस समय। धीरे से नीचे आएंगे, फिर विश्राम करेंगे। हम कोई भी आसन जितनी देर करते हैं उतनी ही देर का विश्राम भी जरूरी होता है। मकरासन की एक विधि कर लेते हैं, मकरासन की तीसरी विधि कर लेते हैं। राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, उठाकर अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और इसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड आसन पर। गर्दन राइट साइड, दोनों हाथ 180 डिग्री पर खिंचे हुए, हाथों की उंगलियां तनी हुई। घुटना अगर आसन से ना लग पाए तो लेफ्ट हैंड का प्रेशर देके उसे आसन पे लगाएं और होल्ड करें। आपका राइट साइड का कंधा उठने की कोशिश करता है, उसे प्रयास पूर्वक नीचे दबा के रखें। वापस आएंगे,
इसी को लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट पैर को घुटने से फोल्ड करके राइट साइड पर रखेंगे और फिर राइट साइड आसन पर ले जाएंगे। गर्दन अपोजिट, लेफ्ट साइड, कान आसन से लगाएं। लेफ्ट घुटने को हाथ से प्रेशर डालते हुए आसन पर चिपकाना है और लेफ्ट हैंड की उंगलियां आपस में मिली हुई और तनी हुई होनी चाहिए। राइट पैर पूरा सीधा है एकदम। वापस पलट कर पेट के बल आ जाएंगे। आज हमने सूर्य नमस्कार में काफी टाइम लगाया है, इसलिए हम 2 ही आसन करते हैं। मरकट आसन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों से 10 टाइम अपने हाथ की कुंडलियों को शरीर से अधिक दूर रखें। हो जाए तो नीचे आएंगे। एक बार भुजंगासन हम होल्ड करके करते हैं, क्योंकि फास्ट तो हमने सूर्य नमस्कार के टाइम कर लिया था। चलिए, दोनों हाथों को अपनी छाती के दाएं बाएं रखेंगे। सांस भरते ऊपर सरकाएं, ऊपर उठेंगे। कि स्थितियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब हम सही स्थिति लेते हैं शरीर की, तभी हमें उस आसन का इफेक्ट मिलता है। जैसे इस समय आपकी हथेली और आपके शोल्डर एकदम सीधे होने चाहिए, तो शरीर के थोड़ा सा आगे सरकाइए, तो आपकी हथेली और शोल्डर बिल्कुल सीधे हो गए। ये ऐसे डायगोनल नहीं रहने चाहिए। कोहनियां आपकी सटी हुई हैं आपके शरीर से। दोनों पैर पीछे मिले हुए और हमें शरीर को इतना उठाना है नाभि तक, मतलब हमारी जो जंघा मूल वाला पार्ट है वो आसन से लगा रहेगा। गर्दन और कमर को अधिक से अधिक पीछे धकेलना है। देखिए, इस समय आपके लंबर रीजन पर, उनकी लोअर बैक पे बहुत प्रभाव है। धीरे से नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। विश्राम करेंगे। शिथिलासन दाईं ओर, यानी कि दायां हाथ और दायां पैर सीधा, बायां हाथ और बायां पैर मुड़ा हुआ। अब करते हैं धनुरासन। शलभासन जैसा भी सेम हमने सूर्य नमस्कार के दौरान किया था। चलिए, धनुरासन के लिए पहले एक एक पैर से करते हैं। पहले राइट पंजे को पकड़े, उठाते हैं आज घुटने को ऊपर, अधिक से अधिक आसन की तरफ उठाएं, सॉरी आसमान की तरफ। अभी हमने आगे से धड़ भाग नहीं उठाया है। धीरे से वापस रखेंगे इसे आसन पर। अब लेफ्ट पंजे को पकड़ेंगे और उठा देंगे घुटने को ऊपर। अधिक से अधिक उठाएं, थोड़ा और ऊपर। वापस। अब इसी को दोनों पैरों से करते हैं। जब हम दोनों पैरों से करते हैं तो अपने एंकल को पकड़ते हैं। चलिए, उठाएं पहले घुटने को, फिर आगे से दाढ़ भाग ले आइए। शरीर का पूरा वजन आपकी नाभि पर, पेट पर। होल्ड करेंगे। प्रयास पूर्वक दोनों घुटनों को अधिक से अधिक करीब रखें। इसी स्थिति में दाएं बाएं कर लेते हैं। जब हम दाएं बाएं जाते हैं तो घुटने और हमारी थाइस आसन से उठी रहेंगी। हमें पेट के बल पलटना है। जब हो जाए तो नॉर्मल पीटी वाले ऊपर नीचे करेंगे।
हाई बीपी रहता है वो दाएं बाएं करते रहे। हो जाए तो विश्राम करेंगे, उठकर बैठ जाएंगे और वज्रासन में विश्राम। वहीं पे 2-4 बार गहरा लंबा सांस लीजिए। गहरा लंबा सांस लेकर अपनी सांस को सामान्य करेंगे। चलिए अब करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन हम 3 मिनट के लिए करेंगे। 3 मिनट में 6 विधियां कर लेंगे मंडूकासन की। सभी को मालूम है, जिसको ना मालूम हो वो पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप कपालभाति कर सकते हैं। गर्दन को बहुत ज्यादा झुकाना भी नहीं है और बहुत ज्यादा उठा के भी नहीं रखना है, थोड़ा मिडिल में रखें, नहीं तो गर्दन में पेन आ जाता है कई बार। वापिस आकर हाथों की स्थिति बदलेंगे। फिर से सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। वापिस आकर तीसरी स्थिति लेंगे। फिर से वापस आकर बदलेंगे चौथी स्थिति। वापिस आएंगे। पांचवी स्थिति में हम हथेली के ऊपर हथेली रखकर पीठ को थोड़ा सा ऊपर खींचकर फिर नीचे जाएंगे। पांचवी स्थिति आप पद्मासन में या वज्रा उसमें भी कर सकते हैं, सुखासन में। वापिस आकर लास्ट जो 6 है वही लोग करेंगे जिनका बीपी नॉर्मल रहता है, या लो बीपी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वालों को भरी हुई सांस में नीचे नहीं जाना। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अभी हमने आगे झुकने का आसन किया था, तो हम इसका उपासन करेंगे पीछे जाने के लिए। उसके लिए हम उष्ट्रासन करते हैं। घुटनों के बना जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाते हुए कमर के निचले हिस्से पर रखेंगे पहले, और फिर जाएंगे पीछे। जब लगे कि अब और पीछे नहीं जा पाएंगे, तब अपने हाथों को अपनी एड़ी पर रखें। धीरे धीरे प्रयास पूर्वक थोड़ा पैरों की उंगलियों की तरफ सरकाएं हाथों को।
जो कर सकते हैं, पेट और कमर वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे। होल्ड, धीरे से वापस बैठ जाएंगे आसन पर। दोनों पैरों को खोलेंगे, पैरों में, दोनों पैरों में फासला बनाएं। राइट हैंड राइट पैर के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड ऊपर देखेंगे आसमान में, हाथ एकदम सीधा खिंचा हुआ। कोहनी से एकदम सीधा रखने के लिए हाथों की उंगलियों को तान के रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को इतना नीचे जाएंगे, झुकाएंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली राइट हैंड पर आ जाए, लेकिन राइट घुटना उठना नहीं चाहिए, वो आसन से चिपका रहेगा। आप अपनी राइट हैंड की कोहनी को आसन पर भी रख सकते हैं। देखिए थोड़ा प्रभाव और बढ़ गया, लेकिन हथेलियां चिपकी रहे आपस में और घुटना सीधा रहे बिल्कुल। सांस भरेंगे, धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे, उठ जाएंगे। इसी को लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड ऊपर आसमान में देखेंगे पहले, फिर धीरे धीरे इसे नीचे लाते हुए कान के पीछे से हथेली के ऊपर हथेली रख देंगे। देखिए जितना आपका ऊपर वाला हाथ कान के पीछे से आएगा उतना ही अधिक खिंचाव मिलेगा आपको कमर में। अब प्रयास कीजिए, क्या आप लेफ्ट हैंड की कोहनी को आसन पर रख सकते हैं? लेकिन फिर से ध्यान रखना है अपने घुटने का, लेफ्ट घुटना आसन से नहीं उठना चाहिए। सांस भरेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेंगे, धीरे से उठ जाएंगे। अब हम इसी स्थिति में थोड़ा कमर चक्रासन कर लेते हैं। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड पीछे रखा, राइट हैंड ऊपर, थोड़ा सा राइट साइड घूम गए। सांस भरते हुए पहले ऊपर खींचे शरीर को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकेंगे। हाथ की हथेली राइट पैर के पंजे से आगे निकल जाए, माथा घुटने से लग गया, लेकिन घुटना आसन से चिपका हुआ है हमारा। सांस भरते हुए उठेंगे, हाथ बदलेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट साइड घूम गए। अब सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर खींचा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। धीरे धीरे इतना झुके कि आपका माथा घुटने से लग जाए और हाथ की हथेली पंजे से आगे बाहर निकल जाए। पूरी रुके हुए हैं हम, लेकिन घुटना आसन से बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। अब इसी को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं 20 टाइम्स, तब देखिए आप ज्यादा नीचे जा पाते हैं। जो नहीं जा पाते चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएं। इस बार तो बड़ी आसानी से घुटना भी माथे से टच हो रहा है, माथा घुटने से, और हाथ की हथेली भी बाहर जा रही है हमारी। और फास्ट करते हैं तो हम ज्यादा नीचे जाते हैं। वापस आ जाएंगे अपनी काउंटिंग पूरी करके, लेकिन फास्ट करने का अपना बेनिफिट है और जब हम होल्ड करते हैं उसका अपना अलग बेनिफिट है। चलिए दोनों हाथ के, सॉरी अंगूठे के पकड़े, पैर के अंगूठों को, सांस भरें, खींचे ऊपर शरीर को और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे।
क्षमता अनुसार अपनी थोड़ी, नाक, माथा, छाती आसन से लगाएं। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। वहीं पे गहरे लंबे सांस लेते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अब फिर से एक आसन हम पीछे जाने वाला करेंगे क्योंकि हम आगे झुके थे इस आसन में, तो उसके लिए हम सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिला के करते हैं। इसको हम दोनों पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, चाहे दोनों पैरों को आप खोल के आसन पर बैठ गए या दोनों पैरों को मिला के भी कर सकते हैं। चलिए जाएंगे पीछे, कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे ताड़ासन की स्थिति में, घुटने अधिक से अधिक आसन के पास और आपस में भी पास में रहेंगे दोनों घुटने। कमर पे और पेट पे जो खिंचाव आ रहा है उसको देखें। थाइस भी आपकी इफेक्ट में है इस समय। जितना आप घुटनों को मिलाकर रखेंगे आपस में और आसन के पास रखेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। यहीं पे या तो आप गहरे लंबे सांस लेते रहें या फिर कपालभाति करते रहें। धीरे से वापस आएंगे। अभी हमने किया सुप्त वज्रासन, अभी हम करेंगे सुप्त पद्मासन। इसी को हम जो कर सकते हैं वो ही करें, जबरदस्ती नहीं है। पद्मासन की स्थिति में करेंगे, जिनका लग सकता है पद्मासन लगाएं। और अब जाएंगे पीछे, लगा दें अपनी पीठ। इस समय देखिए आपकी पीठ बिल्कुल पूरी आसन से लग गई। जब आप दोनों पैरों को मिला के पीछे गए थे तो पीठ शायद पूरी ना लग पाई हो, लेकिन इस समय आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स लेटे हुए ऐसी स्थिति में हैं। इसे कहते हैं सुप्त पद्मासन। दोनों घुटने हमारे आसन से लगे हुए हैं। मुग्धा जी, हम इसको सुखासन में भी कर सकते हैं क्या? सुखासन में भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें आपको सुखासन में भी हाँ, लेकिन उसमें आपको थाइस पे इफेक्ट कम मिलेगा ना। कर सकते हैं। अनुपमा जी, हमने सुखासन में किया हुआ है, सब पद्मासन में नहीं कर पाते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आकर अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए भी आप पद्मासन में भी कर सकते हैं और सुखासन में भी। सुखासन मतलब दोनों पैरों को पीछे खोल के। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे हाथों की स्थिति, दोनों कोहनियां आपस में मिली हुई और ऐसे हाथ, जो उंगलियां हैं वो हमारी कमर की तरफ रहनी चाहिए। चलिए शुरू कर देते हैं। जंघा मूल तक का पार्ट आसन से लगा हुआ है, उसके ऊपर खिंचा हुआ ऊपर। वापस आएंगे, अपने गले की यौगिक मालिश करेंगे, सहलाएंगे गले को ऊपर से नीचे की तरफ। फिर दोनों अंगूठों को सेंटर में रखते हुए प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। कॉलर बोन की मालिश, या आपके थायराइड के पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं। वापस आकर सुखासन में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, कैसे भी बैठ सकते हैं आप। अब हम करेंगे हंसी का आसन, सबसे उत्तम आसन, बढ़िया एकदम मस्त वाला।
चलिए, हा हा ही हु शुरू करें। अपने कंधों को हिलाएंगे मस्त होके, शोल्डर का मूवमेंट जरूर करेंगे, तभी मस्ती आएगी। रुकेंगे। अब अपने सारे विचारों को एक तरफ रख के एक बार जोर से खिलखिला के हंसेंगे, कोई विचार नहीं उस समय मन में। चलिए शुरू करें। शांत शांत बैठेंगे, 2-3 बार गहरे लंबे सांस लेंगे और इस खुशी को अपने अंदर महसूस करें। क्या आपको वाकई अच्छा लगा? आपके मन में कोई चिंता परेशानी थी, कुछ समय के लिए दूर हो गई? चलिए अभी गहरा लंबा सांस भरते हैं और फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। ओम ध्वनि कर लेते हैं गहरा लंबा सांस भरकर। कपालभाति स्टार्ट करते हैं। कपालभाति हम 10 मिनट के लिए करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है कपालभाति और अग्निसार। चलिए शुरू कर दीजिए। सबको पता है मूल बंद का ध्यान रखना है, आंखें पूरे प्राणायाम के दौरान बंद रखनी है और अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। कमर गर्दन एकदम सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हो।
देखिए इस समय अगर आप ध्यान दें तो आपका चेहरा कितना खिला हुआ है। मन में एक विश्वास हो कि हम जो ये आसन प्राणायाम कर रहे हैं उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जब आप किसी चीज को विश्वास के साथ करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको डबल मिलता है। अगर किसी की कमर में दर्द आ गया है तो एक बार घूम के हम कमर दर्द ठीक कर सकते हैं। कमर दर्द ठीक हो जाए फिर हम दोबारा से उस स्थिति में आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं।
लास्ट का 1 मिनट करेंगे। शांत बैठेंगे। गहरा लंबा सांस भरकर सांस निकाल देंगे और भय कुंभक में बैठेंगे त्रिबंध लगाकर। वापस आएंगे। अब सांस भरकर इसके आधे समय आंतरिक कुंभक में रुकें। वापस। अब हम अग्निसार करेंगे। इसमें भी कमर गर्दन सीधी, लेकिन एकदम शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में हो। शुरू कर दें और इस विश्वास के साथ करें कि हमारा डाइजेशन इससे इम्प्रूव हो रहा है। हाई बीपी वाले स्पीड बहुत स्लो रखें। एक सांस में बस 15 या 20 बार ही करेंगे। जो नॉर्मल बीपी वाले या लो बीपी वाले 50-60 तक भी कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले स्लो करते हुए 15-20 की काउंटिंग तक करें। मूल बंद चेक करते रहें।
आखिरी सांस पूरी कर कर रुकेंगे। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाकर खर्राटे फटते 3 बार करेंगे और फिर 3 बार दूसरी विधि करेंगे। अब दूसरी विधि करते हैं। थोड़ा अपना गला सहलाएंगे। अब करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन पद्मासन में भी कर सकते हैं। इसको हम 100 टाइम्स करेंगे। 5 विधियां हैं, 5 को 20 टाइम्स करेंगे। चलिए पहले दोनों हाथों को ऊपर फेंकते हुए करते हैं। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ। अब दोनों हाथों को बाहर की तरफ, दोनों हाथों को साइड में फेंकेंगे। अब दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए 10 में लेफ्ट हैंड ऊपर, 10 में राइट हैंड ऊपर। लास्ट 5वीं विधि में हाथों को अपनी चेस्ट पर नीचे की तरफ पुल करना है। शुरू करें। शांत बैठेंगे। अब हम अनुलोम विलोम करते हुए अपनी सांस को एकदम सामान्य करें। सांस तो सामान्य ही है, लेकिन हमने भस्त्रिका जो थोड़ा फास्ट किया है, इसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए स्लो स्पीड में अनुलोम विलोम करेंगे।
इतना स्लो करना है कि हमें सांस लेने की आवाज हमें खुद को भी ना आए अपनी आवाज। शांत बैठेंगे। अब भ्रामरी करते हैं 5 पर। शुरू कर दें। सभी को मालूम है, अंगूठे से कान को बंद करते हुए गुंजन करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेंगे और उन वाइब्रेशंस को फील करेंगे। शांत। आपने ध्यान दिया होगा कि आपको आपके ब्रेन माइंड में कितनी अच्छी वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो ये हमारे माइंड सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। आज हम 5 बार ओम ध्वनि करते हैं। तो अपने हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या फिर अपनी गोदी में हाथ के ऊपर हाथ रखकर योग मुद्रा में रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब मिलकर एक साथ ओम ध्वनि करेंगे।
शांत बैठेंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरकर ओम ध्वनि करके शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत बैठे। देखिए आपका मन इस समय कितना शांत है। शरीर भी हमने स्टार्टिंग में थोड़ी फास्ट एक्सरसाइज की थी, लेकिन इस समय शरीर में कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। हमें अपना शरीर एकदम हल्का स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस हो रहा है। जिस तरह से हमारा मन इस समय शांत है, पूरा दिन इसी तरह हम शांत रहने का प्रयास करें। ये दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, इसमें ऊर्जा पैदा करें। और इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करेंगे। धीरे से अपना चेहरा सहलाएंगे, अपनी आंखों को सहलाएंगे, अपने पूरे शरीर को सहलाते हुए इससे प्यार करेंगे। जब हथेलियां खोलें सबसे पहले, जब आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्थान का, अरुण सर का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।